सत श्री अकाल दोस्तों एंड वेलकम बैक। दोस्तों आज हम आपको हमारा 256 गज का डुप्लेक्स हाउस दिखाने वाले हैं और ये जो डुप्लेक्स हाउस है ना काफ़ी यूनिक है। बहुत से हाइलाइट्स हैं, लोकेशन, डायमेंशंस, लेआउट, इंटीरियर, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हाइलाइट्स आपको बता देते हैं। हाइलाइट सबसे बड़ी है एलिवेशन। एलिवेशन आपको स्पेनिश थीम में मिलने वाली है। बहुत ही ग्रैंड एलिवेशन डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा और प्लॉट का जो फ्रंट है काफ़ी वाइड है, 34 फीट का ये वाइड फ्रंट रहने वाला है। 34x68 का हमारा ये प्लॉट डायमेंशन है जिस पे हमने इस खूबसूरत डुप्लेक्स हाउस को डिज़ाइन किया है। 6 बेडरूम्स हैं टोटल और चाहे हम आउटर की बात करें, इंटीरियर डिज़ाइन की बात करें, चॉइस ऑफ कलर्स की बात करें, ये डुप्लेक्स हाउस आपको समझ में आने वाला है दोस्तों। अच्छा, लोकेशन से स्टार्ट कर लेते हैं हम। लोकेशन जो है वो सेक्टर 125 सनी एन्क्लेव मोहाली की रहने वाली है और लोकेशन की खास बात ये है कि एक डेवलप्ड रेजिडेंशियल एरिया है। फैमिली को जो जो रिक्वायरमेंट्स है ना पूरी हो जाती हैं। 10 से 12 मार्केट्स हैं आसपास हैं और उसके अलावा बच्चों के प्लेवे स्कूल्स भी हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ पास में है। तो एलिवेशन से स्टार्ट करते हैं। एलिवेशन में आप लुक लेके जाएंगे, बहुत ही प्यारा ग्रैंड लुक आपको देखने को मिलेगा। वाइट एंड ब्राउन के टोन्स के साथ यहाँ पे काम किया हमने। ग्रे एंड बेज शेड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर आप टॉप पे देखेंगे ना तो HPL शीट्स का आपको काम देखने को मिलेगा। सरफेस लाइट्स है, स्पेनिश थीम को मेंटेन किया हुआ दोस्तों। उसी हिसाब से फैंसी लाइट्स भी रखी हैं। आप गेट के पिलर्स पे देखेंगे जो लैंप्स भी रखे हैं ना वो इस तरह से रखे कि क्लासिक डिजाइन को कॉम्प्लीमेंट करें। आइए, पोर्च एरिया आप देखेंगे तो ग्रेनाइट का काम है। 2 गाड़ियां पार्क हो जाती है अंदर, एक गाड़ी यहां पार्क होगी, एक गाड़ी फिर आगे भी पार्क होती है बिकॉज यहां भी आप देखेंगे विड्थ आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट 2 गाड़ियां अगर और पार्क करनी है, घर में गेस्ट आ जाते हैं तो बर्म के सहारे पार्क की जा सकती है क्योंकि यहां बर्म का जो स्पेस है ना वो भी काफी वाइड देखने को मिलेगा। फ्रंट ही काफी अच्छा है उसका, 34 फीट का फ्रंट है दोस्तों। डबल गेट का कंसेप्ट हमने यहां पे रखा हुआ है दोस्तों। हैवी आयरन गेट रहने वाला है ब्राउन कलर के टोन के साथ। एंड साथ ही साथ इस तरफ हमारा अंडर वाटर टैंक का एरिया रहने वाला है। मोटर वर्क्स रहने वाले हैं। अंडर वाटर टैंक भी हमने रखा हुआ है एंड पानी के प्रबंध के लिए ओवरहेड टैंक्स भी रखे हैं दोस्तों। घर अंदर से देखना स्टार्ट करते हैं। एंट्री देख के आपका दिल खुश होने वाला है बिकॉज एक रॉयल एंट्री रहने वाली है। 9 फीट की डोर की हाइट है, 4.5 फीट वाइड डोर रहने वाला है। कीलेस एंट्री आपको मिल जाएगी। डिजिटल लॉक हम लगा के दे रहे हैं जो कि 3 से 4 वे से आपका ऑपरेट हो जाता है। और यहां ऊपर आप देखेंगे तो फुल हाइट शैंडलियर आपको देखने को मिलेगा। एक वार्म वेलकमिंग वाइब रहने वाली है सो दैट गेस्ट भी आएंगे ना हमारे घर में तो काफी कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलने वाले हैं। और यहां पे हम आपको वीडियो डोरबेल भी लगा के दे रहे हैं और फैमिली की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरा भी बाहर एलिवेशन की तरफ आपने नोटिस किया ही होगा दोस्तों। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्राइंग एरिया से। ड्राइंग एरिया जो है हमारा 12 बाय 13 के डायमेंशन के साथ रहने वाला है। यहाँ बैक वॉल आप देखेंगे तो पेस्टल लाइट शेड के साथ ही सारा काम किया हुआ है और लैंप्स भी लगाए हैं, फैंसी लाइट्स लगाई हुई हैं खूबसूरती ऐड करने के लिए। एंड यहाँ पे आप देखेंगे विंडो है ना, विंडो का आप साइज चेक कीजिए। फुल साइज आपको विंडो मिलने वाली है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट हमारे इस घर में एंटर करती रहे और पॉजिटिव वाइब्स बनी रहे। ऊपर आप फॉल सीलिंग में काम देखेंगे तो मिनिमल लुक के साथ काम किया है, बहुत ज़्यादा ओवरडू करने की कोशिश नहीं की गई। आइए, नाउ क्रॉसिंग दिस एरिया, आगे जाके आप देखेंगे यहां पे हमारा फैमिली लाउंज का एरिया सेटअप हो जाता है। एक और हाईलाइट चेक करेंगे, जो हमारा स्टेयरकेस डिजाइन रहने वाला है बिल्कुल क्लासिक थीम को कॉम्प्लीमेंट करता है और यहां पे आपको डबल हाइट शैंडलियर देखने को मिलने वाला है। और आजकल तो कंसेप्ट यही है कि डबल हाइट शैंडलियर लगाओ, नीचे आप आराम से लाउंज लगा के सिटिंग की हुई है, उसकी ग्रेस ही अलग निकल के आती है। और ऑलमोस्ट पूरी वॉल को ही हमने यहाँ पे कवर किया है। LED पैनल मतलब हमने ग्रैंड डिजाइन में यहाँ पे क्रिएट किया है। हैंड वॉश का एरिया भी आपको साथ में देखने को मिलेगा। जैक्वार की आपको सैनिटरी फिटिंग्स पूरे घर में देखने को मिलेगी। आइए आप देखते हैं बेडरूम नंबर 1। बेडरूम नंबर जो 1 है इसका जो साइज है वो 12 बाय 16 का रहने वाला है। फॉल सीलिंग पे आप देखेंगे तो मिनिमल लुक के साथ डिजाइन किया हुआ है। बैक वॉल आप देखेंगे तो ब्लैक एंड बेज के टोन्स को यूज किया है, न्यूट्रल टोन्स के साथ सारा काम है। एंड यहां भी आपको बड़ी सी विंडो हम दे रहे हैं, ग्लास विंडो भी मिल जाएगी और बेस्ट डोर भी मिलने वाला है। और नेचुरल सनलाइट आपको पूरे डुप्लेक्स में काफी अच्छी देखने को मिलेगी।
एलईडी पैनल का आप डिज़ाइन देखेंगे तो ये भी आपको न्यूट्रल टोन्स के साथ ही डिज़ाइन किया हुआ मिलेगा। आइए अब हम देखते हैं वॉक इन क्लोजेट, जो कि एक स्पेशल हाईलाइट है, एंड वॉशरूम ऑफ दिस रूम। वॉक इन क्लोजेट आप देखेंगे तो फुल हाइट फुल डेप्थ वाले यहाँ पे वार्डरोब्स रहने वाले हैं, एंड साथ में आपको मिल जाएगा ड्रेसिंग कॉर्नर भी, और नीचे प्रॉपर स्टोरेज भी रहने वाली है। एंड सामने फिर हमारा वॉशरूम आ जाता है, जो कि एक कॉमन वॉशरूम है। एंड इसी तरह से जैसे आप देख रहे हैं वॉल टू वॉल टाइल्स, ग्लास पार्टीशन एज इट इज़ आपको मिलने वाला है। सुंदर सी आपको वैनिटी मिल जाएगी, जैक्वार की ब्रांडेड फिटिंग्स रहने वाली हैं दोस्तों। इस एरिया में एक हाईलाइट आपको और दिखाना चाहूँगा। आप अगर फॉल सीलिंग का डिज़ाइन देखेंगे तो पैटर्न आपको काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगा। कॉब एंड कंसील्ड लाइट्स दोनों को हमने यूज़ किया है। आइए अब मॉडुलर किचन देख लेते हैं। एक वाइड एंट्री रहने वाली है हमारी मॉडुलर किचन की, एंड इस तरफ हमारा डाइनिंग सेक्शन सेटअप हो जाता है। तो अरेंजमेंट हमने इस हिसाब से रखा है कि यहाँ पे डाइनिंग सेक्शन है, सामने किचन है, तो इजीली जो फूड बनेगा वो आराम से सर्व हो सकता है। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ भी फॉल्स सीलिंग में आपको डिजाइनर वर्क देखने को मिलेगा, फैंसी लैंप्स का भी आपको काम देखने को मिलेगा दोस्तों। 13 बाय 13 का डायमेंशन है हमारे इस मॉडुलर किचन का। व्हाइट मार्बल का आपको काम देखने को मिलेगा, बहुत ही सुंदर काउंटर टॉप रहने वाला दोस्तों। ब्रेकफास्ट काउंटर यहाँ बन जाता है। आगे आप देखेंगे तो यहाँ स्टोरेज है, इस तरफ भी आपको स्टोरेज प्रॉपर देखने को मिलेगी। पूरे किचन में कैबिनेट्स एंड ड्रॉर्स इस तरह से डिज़ाइन है कि स्पेस यूटिलाइजेशन अच्छी हो, अच्छे से सामान ऑर्गेनाइज हो जाए किचन का। सॉफ्ट टच क्लोजेस रहने वाले हैं ताकि किचन आपकी कभी भी खराब ना हो। एंड उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे ओपन स्टोरेज भी हमने रखी है। इस तरफ भी ओपन स्टोरेज है, उस तरफ भी ओपन स्टोरेज रखी हुई है। इस तरफ आ जाएगी हमारी बड़ी सी विंडो और डुअल बाउल सिंक रहने वाला दोस्तों। बाकी यहां पे आ जाएगा आपका ड्राई पेंट्री का स्पेस। माइक्रोवेव ओटीजी का कंप्लीट सेटअप यहां पे लगता है। एंड उसी के अलावा यहां पे एक डीप कैविटी आ जाएगी, जैसे कि आजकल के हमारे मॉडर्न रेफ्रिजरेटर चल रहे हैं वो आराम से यहां पे प्लेस हो सकते हैं। यहां से एक्सेस आ जाएगा हमारे वेड़े का, तो इथों वेड़े का एक्सेस आ जाएगा, खुला डुला स्पेस रहने वाला है। यहां भी आप देखेंगे स्पेस काफी अच्छा है, और वॉशिंग एरिया इस तरफ बन जाता है। आइए अब आपको ग्राउंड फ्लोर का बेडरूम नंबर सेकंड एक बार दिखा देते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम्स हैं, फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम्स हैं, और जो टॉप लेवल है वहां भी 1 बेडरूम रहने वाला है। टोटल हो जाते हैं 6 बेडरूम्स। आइए बेडरूम नंबर सेकंड, इसका जो डायमेंशन है वो 12 बाय 15 का स्पेशियस डायमेंशन रहने वाला है। फॉल सीलिंग आप देखेंगे तो मिनिमल लुक के साथ ही डिज़ाइन किया है। बेड की बैक देखेंगे तो फैब्रिक बैक का काम यहाँ पे किया हुआ है। ब्राउन एंड ग्रे के टोन्स को यूज़ किया है। एंड खास बात क्या है कि जो सर्कुलेशन एरिया ना बेड के आसपास आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। एंड उसी के साथ साथ जो एलईडी पैनल भी है वो बेड की बैक के कलर्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। मिरर फिनिश का भी यहाँ पे काम आ जाएगा। ये जो मेरे राइट में आप कॉर्नर देखेंगे यहाँ पे फिर वार्डरोब्स का स्पेस आ जाएगा। फुल हाइट फुल डेप्थ वाले वार्डरोब्स रहने वाले हैं, और बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा हमारा यहाँ पे लुकिंग मिरर रहने वाला है। आइए अब देखते हैं अटैच वॉशरूम। वॉशरूम में ना थोड़ा थोड़ा चेंज किया हुआ है, चेंज रिक्वायर्ड होता है, चाहे बेडरूम्स हो चाहे वॉशरूम हो, थोड़ा थोड़ा घर के हर एक कॉर्नर में चेंज होना चाहिए दोस्तों। तो वॉशरूम में भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिलेगा। जैक्वार की ब्रांडेड फिटिंग्स रहने वाली हैं दोस्तों। और इसी बेडरूम के साथ यहाँ पे हमें मिल जाएगी ग्लास विंडो, सो दैट सनलाइट का एक्सेस बेडरूम नंबर सेकंड में भी अच्छा है। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर तो हमने कवर कर लिया, अब हम चलेंगे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। वो आपको और इंटरेस्टिंग लगने वाला दोस्तों। और बाकी हमारी कुछ नई इन्वेंट्रीज और हैं जो बन के तैयार हैं, और जो वीडियोज़ हैं आपको जल्द से जल्द आपको यूट्यूब के माध्यम से मिलती रहेंगी। और जो इंक्वायरीज़ हैं उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। देखिए, वीडियो में हमारी ये कोशिश रहती है कि घर का लेआउट डायमेंशन हम अच्छे से बताएं, आपको फेयर आइडिया लगे। लेकिन जब आप लाइव विजिट करते हैं हमारे साथ तो टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स को आप बेटर जज कर पाते हो, वो एक फेयर जजमेंट हो जाती है। आइए, तो यहाँ पे ग्रे एंड ब्राउन टोन्स के साथ इस स्टेयरकेस को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे ना वॉल के पास डिज़ाइनिंग पैटर्न चल रहा है। प्रोफाइल लाइट्स हमने लगा रखी हैं जो कि फुटिंग में साथ साथ चल रही हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, दिस इज द हाईलाइट, डबल हाइट शैंडलियर है जो कि इस पूरे डुप्लेक्स के लुक को, डुप्लेक्स के अंदर के लुक को एनहेंस कर देता है दोस्तों।
एक बार आपको लेआउट बता देते हैं फर्स्ट फ्लोर का। तो ये हमारा लॉबी एरिया आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरफ कवर्ड स्टोरेज रहने वाली है। उसके अलावा ये आएगा बेडरूम नंबर 3, बेडरूम नंबर 4, बेडरूम नंबर 5, ड्रिंकिंग कॉर्नर भी है यहाँ पे। इस तरफ हमारा ड्रिंकिंग कॉर्नर रहने वाला है। उसके अलावा एक बहुत खूबसूरत सी बालकनी आ जाएगी एंड इस रूम के साथ भी आगे बालकनी का कटआउट है। आइए, तो एलईडी पैनल का डिज़ाइन देखेंगे तो ये भी एक ग्रैंड एलईडी डिज़ाइन यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे कवर्ड स्टोरेज का स्पेस आ जाएगा। इंडिपेंडेंट घर में बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि कवर्ड स्टोरेज का डेडिकेटेड स्पेस होना ही चाहिए, जो कि फ्लैट्स में मिस हो जाता है। टेरेस नहीं मिलता, कवर्ड स्टोरेज नहीं मिलती हमें अपार्टमेंट्स में, तो उन चीज़ों के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो इंडिपेंडेंट घर का यही फ़ायदा है कि जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो सारी हमारी प्लान हो जाती है, फैमिली की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है दोस्तों। एंड यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक क्लोज लुक आ जाएगा आपका। जो फुल लाइट शैंडलियर हमने देखा था, बहुत ही सुंदर यहाँ पे शैंडलियर आपको देखने को मिलेगा। इस तरफ हमारा ड्रिंकिंग कॉर्नर आ जाएगा। तो जो नॉन अल्कोहलिक है वो जूस कॉर्नर बना सकते हैं, या कुछ दोस्तों को, जैसे मेरे भी कुछ दोस्तों को शौक है टीज़ कलेक्ट करने का, कॉफ़ीज़ कलेक्ट करने का, माचास कलेक्ट करने का, तो यहाँ पे एंजॉय किया जा सकता है। एक अच्छा स्पेस निकल के आएगा। आइए अब दिखाते हैं आपको फ्रंट बालकनी। 10 बाय 20 का डायमेंशन है, स्पेशियस साइज है, फैमिली के साथ आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छी काम सिटिंग बन जाएगी यहाँ पे। अच्छा, टॉप पे यहाँ देखेंगे HPL शीट्स का काम आपको यहाँ क्लोजअप लुक देखने को मिलने वाला है। सरफेस लाइट्स का काम है और जितने भी एलिवेशन के एलिमेंट्स हैं ना, वो आपको बहुत क्लोज लुक से देखने को मिलेंगे इस सेक्शन में। इस घर का ना जो नाइट का इवनिंग का लुक है ना, वो भी बहुत अपीलिंग है, एकदम क्लास अपार्ट निकल के आता है दोस्तों। आइए आइए अब देखते हैं हमारा बेडरूम नंबर 3। बेडरूम नंबर 3 का जो डायमेंशन है 12 बाय 16 का है। इसमें कलर स्कीम्स आपको काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेंगी। या बेड की बैक में आपको वॉलपेपर का काम देखने को मिलेगा। फॉल सीलिंग वैसे ही जैसे आपने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे देखी है, मिनिमल लुक है। यहाँ एलईडी पैनल पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे हमने पेस्टल डल पिंक शेड को यूज़ किया है। एक डिफरेंट शेड आता है, काफ़ी ट्रेंडिंग है आजकल इंटीरियर में। इस तरह के सटल शेड्स काफ़ी चल रहे हैं। और यहाँ पे हमारा वॉकिंग क्लोजेट का एरिया आ जाएगा और आगे आ जाएगा अटैच्ड वॉशरूम। बेडरूम नंबर 3 के साथ भी एक प्राइवेट बालकनी का कटआउट रहने वाला है। काफी वाइड बालकनी आपको यहां पे देखने को मिलेगी दोस्तों। यहां पे ऊपर फॉल सीलिंग पे लुक देखेंगे तो मिरर फिनिश के साथ काम देखने को मिलेगा। एक अलग तरह का पैटर्न है दोस्तों। अब रह गया हमारा बेडरूम नंबर 4 एंड 5 इस फ्लोर पे। फिर तो हम टेरेस देखने चलेंगे, जो कि एक डिजाइनर टेरेस है। तो बेडरूम नंबर 4 एंड बेडरूम नंबर 5 दोनों का जो साइज है वो 12.5 बाय 13 का है दोस्तों। बेडरूम नंबर 4 चेक करते हैं। काफ़ी सटल वाइब रहेगी इस बेडरूम में। ग्रे शेड के साथ आपको काम देखने को मिलने वाला है। फॉल सीलिंग में भी आप देख सकते हो मिनिमल लुक को ही कैरी किया हुआ है यहाँ पे। और वार्डरोब्स के साथ यहाँ पे ड्रेसिंग कॉर्नर भी आपका आ जाएगा। एंड उसी के साथ साथ अगर हम एलईडी पैनल पे लुक लेके जाएंगे तो एक डिफरेंट लुक निकल के आएगा। कलर चेंजेस बहुत अच्छे से प्लान करने की हमने कोशिश की है। एंड साथ ही साथ आ जाएगा हमारा अटैच वॉशरूम। एक क्विक लुक आप वॉशरूम का चेक कर लीजिए। बाकी दोस्तों इस रूम के साथ बालकनी भी अटैच रहने वाली है। एंड यहां से आगे अगर आप देखेंगे उस तरफ ना आगे हमारा वॉशिंग एरिया रहने वाला है। ये मैं आपको नेक्स्ट बेडरूम से दिखाया था एक बार। आइए, बेडरूम नंबर 5 12.5 बाय 13 का साइज है। बेड की जो बैक है वो मिरर फिनिश के साथ है। डायमेंशन तो पिछले रूम जैसी है, लेकिन डिजाइनिंग एलिमेंट्स में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे वार्डरोब की जो डिजाइनिंग है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। सामने जो एलईडी पैनल है ना, मिरर फिनिश के काम के साथ है, जो कि हमारी मेन वॉल के डिजाइन को भी कॉम्प्लीमेंट करता है। एंड फिर आगे हमारा अटैच वॉशरूम आ जाएगा, जिसका क्विक लुक आप चेक कर लीजिए। इसी के साथ साथ यहां से हमें एक्सेस मिल जाएगा बैक बालकनी का। यहां पे फिर हमारा वॉशिंग एरिया आ जाता है। तो फर्स्ट फ्लोर भी हमारा कवर हो चुका है दोस्तों। अब चलते हैं टेरेस एरिया की तरफ। आइए,
यहाँ पे देखिए डबल हाइट शैंडलियर का क्लोजअप लुक कितना प्यारा लग रहा है। एक बहुत ही लग्जरी एंड रॉयल वाइब क्रिएट हो जाती है इससे। यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे ना हमने बड़ी सी विंडो, ग्लास विंडो रखी हुई है सो दैट सनलाइट अच्छी तरह से आए, और स्पेस अच्छा है। यहाँ पे शूरक वगैरह भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से जो स्पेस है उसे आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अब क्योंकि 256 गज का डुप्लेक्स है तो टेरेस का स्पेस हमें काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे इस पार्ट को भी हमने हाईलाइट किया है वुडन फिनिश के साथ। यहाँ पे फ्लोरिंग डिज़ाइन की हुई है, एलिवेटेड बनाया इस प्लेटफॉर्म को, एंड यहाँ पे आपका वाटर बॉडी आ जाएगा, फोकस लाइट्स भी है। और इसी के साथ साथ आपको 6th बेडरूम दिखाते हैं, ये 12x13 के डायमेंशन के साथ। दिस इज द 6th बेडरूम ऑफ दिस हाउस। इसे आप एज ए गेस्ट बेडरूम भी यूज कर सकते हैं। वार्डरोब्स यहाँ भी रखी हुई है हमने, प्रॉपर ड्रेसिंग एरिया यहाँ भी बनाया हुआ है, एंड साथ में अटैच वॉशरूम भी है। एक क्विक लुक आप चेक कर सकते हो दोस्तों। आइए अब बाहर से हम टेरेस का एक पूरा व्यू जो है वो चेक कर लेते हैं। पूरा जो स्पेस है उसको कवर कर लेते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही खुला डुला टेरेस है। एंड दोस्तों इसके अलावा फिर इस लेवल के ऊपर तो फिर हमारे ओवरहेड टैंक्स ही आ जाएंगे। तो ये ना हमारा प्यारा सा 256 गज का स्पेनिश थीम में डिज़ाइन डुप्लेक्स हाउस। इंक्वायरीज़ के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो प्राइसिंग है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मैं आपका दोस्त जगप्रीत आपका नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल दोस्तों।